सामीन, कुछ दिन पहले ताकत के ख़जाना के उन्वान से शाही मिलन माजून का इश्तिहार दिया गया था। हमारी मारिफत अब तक 67 डब्बे जा चुके हैं। जिस दवा के इस माजून के नताइज बहुत ही बेहतर साबित हुए हैं। किसी को कोई शिकायत है तो हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर बतला दे। इश्तिहार में दवाई का फ़ायदा और कीमत भी लिखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सामीन, 27 जुमादल ओला और 12 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है एक देश एक कानून। ये है बीजेपी का मखौटा। दरअसल बीजेपी बरसों से ये नारा लगा रही है एक देश और एक कानून, और इस नारे के तहत ही बीजेपी सरकार ने 2019 में कश्मीर से दफ़ा 370 को हटा दिया था। फिर सदर जमहूरिया ने उनकी बात मानी और इसी तरह दफ़ा 370 के हटे हुए को बरकरार रखा। उसके बाद 24 घंटे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था, वहाँ फैसला हो गया और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि दफ़ा 370 एक आर्जी चीज़ थी, अब वो तारीख़ का हिस्सा बन चुकी है, अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। हमें देखना यह है कि बीजेपी का नारा एक देश और एक कानून कितना सही है, कितना गलत है और ये कितना मखौटा है। आइए देखते हैं। दरअसल दस्तूर में कुछ और चीज़ें हैं। आर्टिकल 371A और आर्टिकल 371J, इसके तहत दूसरी कई रियासतें हैं, कई सूबे हैं जिनको ख़ास अधिकार, ख़ास छूट दी गई हैं, उनमें ख़ास रियायतें हैं, वो हम आपको तफसील से बताते हैं। आर्टिकल 371 के तहत महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल को कुछ ख़ास अधिकार दिए गए हैं। वहाँ के जो गवर्नर हैं उनको ख़ास रियायतें दी गई हैं। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नरों को ख़ास रियायत दे दी गई है और हिमाचल में ये ख़ास छूट है कि बाहर का कोई आदमी हिमाचल में जाकर ज़राअत की, खेती की ज़मीन नहीं ख़रीद सकता है। इस तरह 371A, आर्टिकल 371A, इसको 1962 में जोड़ा गया था। इसके तहत नागालैंड की सकाफ़त, वहाँ की तहज़ीब, वहाँ के तमद्दुन और नागालैंड के मजहबी मामलों में मुल्क का कोई कानून लागू नहीं होता है। आपने समझा? नागालैंड में वहाँ के तमद्दुन, नागालैंड की सकाफ़त, नागालैंड की रिवायात और नागालैंड के मजहबी मामलात के बारे में देश का कोई कानून लागू नहीं होता है। वहीं का कानून और वहीं की बात मानी जाएगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी का ये नारा एक देश एक कानून कितना मखौटा है। उधर नागालैंड वाले अगर कोई जुर्म करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो उनके ऊपर पार्लियामेंट का कोई कानून लागू नहीं होता है, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश लागू नहीं होता है, बल्कि दस्तूर में उनको ये छूट दी गई है कि नागालैंड में जिस जुर्म की जो सज़ा है उनको वही मिलेगी। नागालैंड सरकार ने बहैसियत सूबाई सरकार के जो सज़ा किसी जुर्म की तय कर रखी है वही सज़ा उस आदमी को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के तहत या पार्लियामेंट के तहत पास की गई किसी तजवीज़ के तहत, किसी कानून के तहत उनको सज़ा नहीं मिलेगी। नागालैंड वालों को यहाँ भी छूट मिली हुई है। तीसरे, नागालैंड में कोई बाहरी आदमी जाकर किसी भी तरह की ज़मीन नहीं ख़रीद सकता है, ना खेती की ना रहायशी की। तो ये नागालैंड में छूट मिली हुई है। तो मतलब ये हुआ कि कश्मीर के लिए ही दफ़ा 370 नहीं थी, बल्कि और भी सूबों के लिए है, और भी रियासतों के लिए है, और वहाँ ख़ास छूट अब तक है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी का मखौटा है एक देश एक कानून। ये कोई नियति नहीं है, बल्कि ये कोई प्रोग्राम नहीं है, और बल्कि ये तो एक मखौटा है। इसके अलावा मणिपुर, आंध्र प्रदेश और सिक्किम, मिज़ोरम, कर्नाटक, गोवा, इन तमाम रियासतों को कहीं ना कहीं गवर्नर के तहत कुछ न कुछ छूट मिली हुई है। तो सवाल ये है कि आप देश एक कानून का राग अलापते हैं, एक देश एक कानून का आप नारा लगाते हैं,
आप एक देश एक कानून की बात कहते हैं और बमांगे दोहल कहते हैं, बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाकर चिल्लाकर कहते हैं, तो आखिर इन सूबों को आपने छूट क्यों दे रखी है? कश्मीर आपको नज़र आ गया, वहाँ दफ़ा 370 आपने हटा दी, सुप्रीम कोर्ट ने बात मान ली, आपके सदर जमहूरिया ने आपकी बात मान ली है, लेकिन जो देश के और हिस्से हैं आप वहाँ ये एक देश एक कानून क्यों लागू नहीं कर पाते? इसकी वजह यह है कि आपको वहाँ के अवाम की सियासी मुखालफत का पूरी तरह खौफ है। उस सियासी मुखालफत की वजह से आप नागालैंड, हिमाचल और गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, मिज़ोरम, कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आप इन तमाम सूबों के बारे में मोहर बलब हैं, चुप हैं।